हेलो गाइस, मेरा नाम है सूर्य यादव और आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एपिक यूनिवर्सल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो परसेंटेज है उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारे चैनल पर पब्लिश हो चुका है, और इसका ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक उस पहले पार्ट को नहीं देखा, तो प्लीज़ पहले पार्ट को देखें। उस वीडियो में मैंने आपको क्या कराया वो छोटा सा बताता हूँ, उसमें कुछ बेसिक ज़्यादा नहीं है। उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट बताया है कि जो परसेंटेज को हम करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो हम परसेंटेज को करते हैं वो फ्रैक्शन के आधार पर करते हैं, मतलब भिन्न को जो भी हमें परसेंटेज वैल्यू दी होगी, हम उसको किस में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करके उस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम क्वेश्चन को आसानी से और ईजी तरीके से हम उस क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो पहली जो वीडियो थी उसमें एक छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चन कराए गए हैं। बाकी जो उसमें एक लेंथ और ब्रेथ का क्वेश्चन कराएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस पहली वीडियो के हिसाब से। तो फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली वीडियो को जाके देखें, क्योंकि वो उस चैप्टर का क्या है, इस चैप्टर का बेसिक है। तो जैसा कि इस वीडियो में आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो के। तो क्योंकि इस वीडियो के जो भी क्वेश्चंस होंगे, देखो आपके ज़्यादातर मैंने कहा था चैप्टर्स के 3-4 वीडियो बन जाते हैं, ठीक है। तो जो पहला वीडियो होता है वो तो बेसिक में निकल जाता है सारा। सेकंड वीडियो में ही कुछ दमदार क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में आपको टोटल 7 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और सातों के साथ एकदम बढ़िया जेन्युइन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन सुनते हैं क्या है। द साइड ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाय 30%, फाइंड चेंज परसेंटेज इन एरिया। एक स्क्वायर की बात कर रहा है, वर्ग, जिसकी सभी भुजा क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब जो इसकी साइड है, वो हर एक साइड है वो 30% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो परसेंटेज चेंज कैसा आएगा, सिंपल सी बात है, जो परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा, डिक्रीज होगा। परसेंटेज एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सभी साइड क्या हो रही है, 30% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसकी बात करूं तो इसमें जो लेंथ होती है और ब्रेथ होती है वो दोनों ही सेम होती है, लेंथ और ब्रेथ। जो मैंने रेक्टेंगल वाले में कॉन्सेप्ट याद लगाया था, मतलब पिछली वीडियो में, वही कॉन्सेप्ट में इसको यहाँ कराऊंगा। दोनों कॉन्सेप्ट, दो तरीके बताए थे, दोनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं पहला तरीका क्या है आपका। तो भाई पहला तरीका था लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ भी इसकी वही 30 मानी जाएगी, ब्रेथ भी आपकी वही हो गई। तो 30 का आपका हो गया 3/10, और क्या हो रहा है, माइनस, मतलब डिक्रीज का मतलब माइनस हो गया। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब 3 घट गया। तो 10 से कितना हो गया आपका, 7 हो गया। 10 से कितना हो गया, ब्रेथ 7 हो गया, क्योंकि साइड सेम होती है। तो ये भी 10 से 7 हो गया, ये भी कितना हो गया, 10 से 7 हो गया। भाई मल्टीप्लाई करके आ गया 100, और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 49। कितना घट रहा है, 51। तो आंसर आपका आ गया 51% माइनस, खत्म डायरेक्ट इतना। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में मैंने, मतलब पिछले वीडियो रेक्टेंगल वाले में पता है क्या करा था, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करा था। पिछले वाली वीडियो में पता है कैसे करा था, कितना घट रहा है, 51, कितने पे घट रहा है, 100 पे, और मल्टीप्लाइड बाय आपका 100, और काट के कितना आ गया, 51। मतलब वही आ रहा है आपको, बस मैंने इसमें पता डायरेक्ट क्यों कर दिया। अगर आपको यहाँ 100 लिखा हो, अगर आपका ऊपर 100 आ जाए ना, तो आप तो डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट मतलब जो घट रहा है उतना आंसर, या फिर जितना बढ़ रहा है वो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर 100 था, तो 100 से 49 हो गया, तो 51% मतलब घट रहा है, तो आंसर आपका 51 हो गया, ठीक है। नहीं तो आपको ये बता रखा है, मान लो सपोज यहाँ पर 90 होता, क्या होता, 90 होता, तो आपको तो फिर इसी तरीके से करना पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर 100 है ना, तो अगर आपका जो घट रहा है, जितना घट रहा है वो आंसर हो गया, या फिर जितना बढ़ रहा है वो आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 51% हो गया, माइनस मतलब डिक्रीज हो रहा है। अगर दूसरे तरीके से करें तो उसका दूसरा तरीका भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है उसमें भी। तो भाई एरिया परसेंट में LB प्लस L इंटू B/100, यही कॉन्सेप्ट था। लेंथ वही -30, ब्रेथ वही -30, प्लस ये -30, मल्टीप्लाइड ये -30, और बट्टे में कितना आ गया आपका, 100 आ गया। तो क्या है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, -30 कितना हो गया, -60, ठीक है। अब -3 के मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, ठीक है, प्लस का 9, सॉरी, माइनस प्लस माइनस, तो 60 में से 9 होगा 51, वो भी किसका आ रहा, माइनस का। तो इससे पता लग गया है तो कितना होगा, माइनस घटेगा। तो देखा आपने, दोनों तरफ से आपका आंसर वही 51% निकल के आया, क्योंकि मतलब आपका दोनों ही आंसर ठीक है, कोई गलत नहीं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से, आपको जोन सा आसान लगता हो आप उस तरीके से इसको कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस दूसरा क्वेश्चन सिलेंडर के आधार पर है। सिलेंडर का क्वेश्चन मेरे शायद SSC के कोई एग्जाम में आया था,
तो क्या था वो क्वेश्चन, कुछ इस तरीके था, वॉल्यूम में चेंज पूछता है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम होता है, मतलब जो बेलन का आयतन होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो रेडियस में होगी और हाइट में होगी। वो भाई पाई, तो जो पाई की वैल्यू वो हमेशा सेम होगी, 22/7 हमेशा फिक्स होती है, वो कांस्टेंट है। लेकिन रेडियस चेंज होती है और आपकी हाइट में चेंजेस होती है। तो इसलिए हम इसमें ना पाई को हटा देंगे, हमें पाई से मतलब नहीं, क्योंकि पाई कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें मतलब किससे, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच से, इससे हमें मतलब है। ठीक है, तो हमें देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 20%। रेडियस क्या है, 20% इंक्रीज हो रही है। और हाइट क्या हो रही है, हाइट 25% डिक्रीज हो रही है। जो हाइट है वो 25% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/5 हो गई। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/4 हो गई। ये कितना हो गया, रेडियस 5 से 6 हो गया, क्योंकि 5 + 1 पहले 5 का स्क्वायर था, अब कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हाइट की बात करें तो हाइट पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 4 से 3 हो गई। 5 का स्क्वायर 25, 25 चौक 100 हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 36 के 3 से करेंगे 108 हो गया। अब देखो फिर से 100 आ गया इस वाले क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करना, क्या हो रहा है, 8 बढ़ रहा है, तो +8 इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मतलब 8% वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है दुकानदार को लेकर। दुकानदार में मतलब किस तरह का क्वेश्चन है बताता हूँ। दुकानदार के पास कोई वस्तु होती है दुकान में, उसकी कीमत होगी कुछ भी, ठीक है। तो मान लो सपोज कि कैसा टाइम आया, उसने अपनी कीमत को क्या कर दिया, घटा दिया या बढ़ा दिया। तो अगर उसने कीमत घटा दी तो उसकी जो सेलिंग होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, सेलिंग बढ़ जाती है। जब सेलिंग बढ़ जाती है तो फिर ये देखता है कि जो उसकी इनकम है, उसकी इनकम में क्या चेंज आया। तो इसके लिए रूल होता है प्राइस मतलब कीमत इंटू सेलिंग, जितना बिक रहा है बराबर में उसकी इनकम। तो इसी के आधार पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ गारमेंट्स इज डिक्रीज बाय 25%। माइनस का 25% प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो भाई फ्रैक्शन वैल्यू माइनस का 1/4 हो गया। उसके बाद कह रहा है जो उसकी सेलिंग है वो बढ़ जाती है 30%। और सेलिंग बढ़ गई कितनी, 30%, मतलब 3/10 उसकी क्या हो गई, सेल हो गई। भाई 4 से 3 हो गई प्राइस। प्राइस पहले 4 था, प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया। बस सेलिंग 10 थी, कितनी हो गई, 13 हो गए। भाई मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई इनकम पहले 40 थी, अब इनकम कितनी, 39। भाई इनकम में तो कमी हो गई है। भाई इनकम में कमी हो गई है, कितनी कमी हुई है, 1 कमी हुई है। कितने पे कमी हुई है, पहले 40 थी, मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 0 से आपके 1 0, 10 एकम 10, 10/4 का मतलब है 2.5%। तो 2.5% जो उसकी सेलिंग है, सॉरी इनकम क्या हो गई, घट गई। मतलब उसे प्राइस कम करने में कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है, गृहिणी का क्वेश्चन है, हाउस होल्डर का। कोई किसी मकान या किसी घर की कोई भी बात कह सकते हो। प्राइस, कंजप्शन और बराबर में एक्सपेंडिचर, मतलब कीमत, खपत और आपका खर्च। अब क्या हुआ, कोई चीज़ है, मान लो घर की बात का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब गृहिणी का क्वेश्चन आएगा, हाउस होल्डर का। उसमें जो चीनी लेके आया, अब चीनी की कीमत पहले कुछ छोड़ते, अब चीनी की कीमत बढ़ चुकी है, ठीक है। अब चीनी की कीमत बढ़ चुकी है तो उसके बाद पता क्या कहता है कि भाई हम अपनी खपत को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन पहले जितनी की चीनी ले रहे थे आज भी उतनी की लेंगे। अगर मान लो चीनी वो पहले 100 रुपये की लेके आते थे, तो 100 रुपये की 1 किलो आ गए, तो उन्होंने 1 किलो लिया है। अब कल को क्या है, वो चीनी की कीमत हो चुकी है 120 रुपये की, क्या हो गई, 120 रुपये। तो भाई चीनी वो 100 रुपये की लेकर, मतलब अपनी खपत को क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया। मतलब चीनी जब हमने यूनी की 1 किलो लिए, उन्होंने 100 की चीनी पहले भी लेते थे, आज भी लेंगे, बस कीमत बढ़ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनना। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बस प्राइस इंक्रीज हो गया है कितना, 20%। 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस इन कंजप्शन। खपत को कितने परसेंट क्या करे, कम करे ऑफ शुगर, सो डेट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब जो पहले था खर्च वही आज रहे। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसके फ्रैक्शन वैल्यू बता दो फटाफट, 1/5, वो भी किसका,
प्लस का, मतलब 5 से 6, कीमत पहले 5 थी अब कितने हो गए 6 हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, जब मतलब कीमत आपको पता लग गई है, एक्सपेंडिचर हमेशा इसका उल्टा होगा। अगर ये 5 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6 5 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 5 5 30, खर्च पहले कितना था 30, 6 5 थे, अब भी खर्च कितना 30, मतलब खर्च में कोई वो नहीं है, खर्च पहले आज उतना ही था आज भी उतना ही है, बस खपत कितनी हो गई 1 कम कर दे, पहले 6 खपत थी अब कितनी कर रहे हैं 5 कर रहे, तो कितना हो गया यस, तो खपत 1 कम कर दी कितने पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको सॉल्व कर दो तो आएगा 100/6, मतलब 16 सही 2/3% सॉल्व करके, मतलब 50 आ गए यहाँ पर, 2 से काट के यहाँ 3 आगे हुए, 50/3 को डिवाइड करूंगा मिक्स फॉर्म में, तो 16 सही 2/3 आपका आंसर है। इसी टाइप का क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आता भी, ठीक है, इसलिए अच्छे से, और काफ़ी क्वेश्चन आसान है, ठीक है, इसको रफ करो। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज इतना बढ़ रहा है, इसके फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता तो 100/9 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया 1/9 प्लस का, तो भाई पहले 9 था अब 10 हो गया, क्वेश्चन सेम वही बोला, कुछ नहीं बोला, तो ये कितना हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा। भाई 1 घट रहा है 10 पे घट रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कैंसिल कर दो, आंसर कितना है 10%, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज के आपने देख लिए होंगे, परसेंटेज की जो ट्रिक है सब क्वेश्चंस में यूज हो सकती है, अगर परसेंटेज की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। रफ करता हूँ उसको, इसके जैसे 2 क्वेश्चन करा दिया। अब पॉपुलेशन वाले 2 क्वेश्चन कराने हैं मुझे, किसी गांव की या किसी टाउन की कोई पॉपुलेशन है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 10% एवरी ईयर टिल इट विल बी बिकम कितने 39,930, मतलब 39,930 आफ्टर 3 ईयर, फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो विलेज की पॉपुलेशन है वो हर साल 10% इंक्रीज होती है, तो ये देखा गया जो 3 साल बाद उसकी पॉपुलेशन 39,930 है, तो 3 साल पहले मतलब प्रेजेंट इस टाइम पे उसकी पॉपुलेशन कितनी रही होगी। तो भाई 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी हो गई है आपकी 10 हो गई है। तो इनिशियल मतलब इस टाइम की इनिशियल पॉपुलेशन और ये होगी फाइनल पॉपुलेशन। तो भाई पहले 10 थी तो 10 से कितनी हो गई 11 हो गई, ये 1 साल की कहानी है। दूसरे साल मतलब हर साल 10% बढ़ रही है, दूसरे साल भी 10 थी कितनी हो गई 11 हो गई, 10 से कितनी हो गई 11 हो गई। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 की मल्टीप्लाई करी तो आपने कितना आ गया आपका 1000 आ गया, और मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 1331 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रखा फाइनल पॉपुलेशन 3 साल बाद की 39,930 है, मतलब ये इसमें x लगाया, ये कितना 39,930 आपकी पॉपुलेशन दे रखी है क्वेश्चन में। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 30 आ जाएगी। अब उस 30 से क्या कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंट पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी आपकी 30,000% की पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी। ये पॉपुलेशन पे क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका 8th क्लास में है, परसेंटेज का जो चैप्टर 8th क्लास में अगर आपने देखा हो तो उसमें भी ऐसे ही पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन है, उसको ट्रिक से कराया गया बस यहाँ पर। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और देखेंगे पॉपुलेशन के पे ही, वो भी काफ़ी थोड़ा मतलब इससे चेंजेस क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पहले पढ़ देता हूँ मैं पूरा। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज्ड बाय 20% एट एवरी ईयर एंड ऑल्सो डिक्रीज बाय 10% एट द एंड ऑफ ईयर। क्वेश्चन बोला है कि जो पॉपुलेशन है वो हर साल 20% बढ़ती है, ठीक है, और उसने बोल दिया फिर साल के अंत में 10% घट जाती है। उसके बाद बोला है कि इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 50,000, अब उस टाइम पे गांव की जो पॉपुलेशन अब कितनी है 50,000 है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन बोला। 2 साल बाद की निकालनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5 मतलब प्लस में, बस 10% साल के अंत में डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस का 1/10। तो इनिशियल पॉपुलेशन और ये होगी फाइनल पॉपुलेशन। भाई 5 से कितना हो गया 6 हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, उसी साल साल के अंत में 10 से कितना हो गया 9 हो गया। ये जो दोनों मैंने लिखा है ये 1 साल के लिए लिखा है, तो 2 साल के लिए आपको करना है, फिर 5 6 लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया 10 और 9 लिख दिया। आप इसको सॉल्व कर लो। 5 की 5 से करेंगे 25 और 10 की 10 से करेंगे 100, तो 25 की 100 से करेंगे आपका 2500। 6 की 6 से करेंगे कितना 36,
और 9 की 9 से करेंगे कितना आएगा आपका 81। भाई इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके मुझे पता है क्या आने वाला, फिर भी मैं करके देख लेता हूँ। 6 एकम 6, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 8 छिंग 48, कितना आ गया 51 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 16 और इसमें ये जोड़ दे 2916। भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई करा, ये हमारे चैनल पे हिमांशी भारद्वाज ने एक वीडियो बना रखी है शॉर्ट ट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की, उसी ट्रिक से मैंने आपको कराया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये ट्रिक नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट की भी सिखा रखी है और 3 डिजिट की भी सिखा रखी है, आप वहाँ से आगे सीख सकते हैं। तो ये 2500 है ये, तो 2500 आपको उसने बोल रखा प्रेजेंट पॉपुलेशन 50,000 है, क्वेश्चन है 2500 बोला है, तो 2500x बराबर किसके हो जाएगा आपका 50,000 के ये बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20, मतलब 50,000 बट्टे में 2500 ले जाके आपके x की वैल्यू आ जाएगी 20, और आप उस 20 से क्या कर दोगे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन बोला फाइनल पॉपुलेशन निकालनी है, तो भाई 0 तो आ गया, 2 छिंग कितना आ गया 12, हाथ से लेग 2 एकम 2 और 3, 2 नीम 18 और हाथ से लेग तो कितना आ गया 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी जाएगी 58,320। तो पॉपुलेशन के भी क्वेश्चन करा दिए, दुकानदार वाले भी क्वेश्चन करा दिए, और जो स्क्वायर एक आपका सिलेंडर वाला क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने टोटल 7 क्वेश्चन करा दिए, और सातों क्वेश्चन बहुत बढ़िया शानदार वाले थे। अब नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होगी उसमें भी कुछ बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, और उम्मीद करता हूँ इसका पार्ट 4 भी बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे परसेंटेज काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।